हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन से टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन एट द अपर एंड x1, y1 ऑफ द लेटर रेक्टम p with x1 is greater than 0, y1 greater than 0 of the hyperbola x square upon 4 minus y square upon 12 is equal to 1 intersecting the transverse axes at t and g respectively. Find the area of triangle PTG. तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल PTG को फाइंड आउट करना है. उसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज equation of tangent at point x1, y1 to hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 is क्या होती है x1 upon a square प्लस माइनस y इंटू y1 माइनस y इंटू y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और इसके हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होती हैं, यानी कि लेंथ जो हमारी होती है, या इसकी जो फोकाई के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होते हैं, फोकाई होती है इसकी प्लस माइनस के ई कोमा 0 और इस एंटर से क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, इसेंट्रिसिटी का. सो ये स्क्वायर रूट हमारा पूरा है. क्वेश्चन के अंदर हमें जो हाइपरबोला गिवन है, गिवन दैट एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से अगर उसको कंपेयर करें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12. तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√3 आ जाएगी. तो उसकी फोकाई हमारी कितनी आएगी, ये सबसे पहले तो इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करेंगे हम. इसकी इसेंट्रिसिटी ये कितनी होगी, E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो ये हमारा कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12. तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 4 आ जाएगा. तो कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा. तो इसेंट्रिसिटी भी हमारी कितनी आई, 2 आई. तो उसकी फोकाई हमारी कितनी आएगी, फोकाई आ जाएगी प्लस माइनस के 2 2 जा 4, ए की वैल्यू भी 2 है और ई की वैल्यू भी 2 है. तो 2 2 जा 4 कोमा 0. तो अगर हम यहाँ से क्या बनाएं, इसका फिगर अगर हम ड्रॉ करें तो इसका हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम फिगर बनाएं. तो लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, हाइपरबोला है. दिस इज अवर हाइपरबोला. ये हमारे इसकी फोकस है. लेट्स से दिस इज अवर फोकस. ये पॉइंट हमारा क्या है, ए ई कोमा 0 है. दिस पॉइंट इज 4,0. ये पॉइंट हमारा 4,0 है. ये क्या कह रहा है, इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, अपर एंड है इसका, लेंथ एंड नॉर्मल आर ड्रॉन फ्रॉम द अपर एंड ऑफ दिस लेटस रेक्टम P. इसका लेटस रेक्टम हमारा क्या है, P है. दिस इज P. ये हमारा लेटस रेक्टम होगा. तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या आएंगे, लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट यहाँ पर, इस पर हमने क्या करी, एक टेंजेंट ड्रॉ करी. लेट्स से ये टेंजेंट है जो ट्रांसवर्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, T पर, और इस पर जो नॉर्मल है वो कॉन्जुगेट एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस. टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन द अपर एंड ऑफ द लेटस रेक्टम विद x1 greater than 0 and y1 greater than 0 of the hyperbola x square upon 4 minus y square upon 12 intersecting the transverse axis at D and G. ये तो T पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, और इस पर जो नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, G पर. तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है PTG ट्राइंगल का. तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम आएंगे, एंड पॉइंट ऑफ P या कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट हमारा क्या आएगा, इज इक्वल टू ए, इस वाला पॉइंट ए कोमा बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा. तो ये वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है, और बी स्क्वायर
बी स्क्वायर हमारा कितना है 12 और ए हमारा कितना है 4, 4 3 जा 12, तो ये कितना आया 4,3 आया। दिस पॉइंट इज 4,3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही फाइंड आउट कर देंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, ठीक है x1 दैट इज 4 इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, प्लस 3 इंटू वाई अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, 4 से हमारा 4 और ये हमारा यहाँ पर 4 आ जाएगा। कितना आएगा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से हमारा y इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस के 4x प्लस के 4 आ जाएगा। सो इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस के 4, तो दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये कितना आएगा 1/4 आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर हमारा 4 आया तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा क्या है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी, पी पॉइंट हमारा क्या है 4,3 है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1, y1, ये आ जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है 4x अपॉन x1 हमारा 4 है, प्लस बी स्क्वायर 12y अपॉन 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 12, 4 से हमारा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 3 4 जा 12, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 ही आ जाएगा हमारे पास 16, 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, ये कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आई। तो अगर हम यहाँ से इसको पुट कर दें, पुटिंग अगर हम इसको ले ले इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इससे पहले तो हमने किसी को भी इक्वेशन लेट नहीं किया था, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम ले ले इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर अगर हम क्या पुट करें y इज इक्वल टू 0 पुट करें तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 16 मिल जाएगी। सो दिस इंप्लाई g पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे 16,0 एंड पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू 0 करें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास t के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 1,0 आ जाएगा 1,0। तो ये पॉइंट हमारा 4,3, दिस पॉइंट इज 1,0 एंड दिस पॉइंट इज 16,0। सो देयरफॉर जो P पॉइंट है वो हमारा 4,3 है, T पॉइंट हमारा 1,0 है और G पॉइंट हमारा 16,0 है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PTG इज इक्वल टू 1/2 और इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x1 ये हमारा कितना आ जाएगा x1 x2, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा आ जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 3 1 1 0 1 एंड 16 0 1। तो ये हमारा आएगा 4 इंटू 1/2 हमारा बाहर है और इसको हम क्या ले लेंगे मॉडुलस के अंदर ले लेंगे, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होगा नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। तो ये कितना आएगा 1/2 और इंटू में मॉडुलस ऑफ 4, तो कितना आएगा 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0 0 आ जाएगा, तो -3। फिर कितना आएगा
1 इंटू 1 1 और माइनस के 16 1 जा 16 और फिर प्लस का 1 और ये आ जाएगी 0 और ये तो 0 बन जाएगा। 16 माइनस 1 माइनस का 15 15 रह जाएगा 45 तो प्लस का 45 आ जाएगा। तो 45 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।